इतना इधर और इस तरफ के लोग ज़्यादा हमको उपजाऊ लग रहे थे, लेकिन ये लाइन बड़ी खामोश थी। अब ये देखना है कि इधर उपजाऊ है इधर या इधर। देखिए, अभी तक आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुने, बहुत अच्छे। आपको काफी दिमाग लगा के सुनना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए मेरे शेर में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद दिमाग में ताली बजाओ ही ना करो। बहुत अच्छा। ये अभी ज़ौक़ जरवली कह रहा था कि असलम सर ने मुझे बायोलॉजी पढ़ाया है। अब जो समझदार लोग होंगे वो जान लेंगे। अब ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री, समझ गए ना। ये 6th क्लास में जब आया हमारे इंटर कॉलेज में, तो एक मैडम पढ़ा रही थी, एकदम नई नई ट्रांसफ़र होके आई थी, अनमैरिड। इनसे पूछा कि बेटा सच और वहम में क्या फर्क है? तो ज़ौक़ ने कहा मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं, ये सच है, लेकिन मैं छोटा बच्चा हूँ, ये आपका वहम है। अच्छा है भाई, अरे वाह वाह क्या कहना भाई, वाह वाह, एक जुमले से मजाक किया भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। अर्थ क्या है, अभी हमारे नाज़िम मुशायरा जो कि अल्लाह ने जितना दिल का इनको हैंडसम बनाया है, उतना सूरत से भी हैंडसम बनाया है। इनके वेलकम में एक बार तालियां बजा दीजिए। अब इन्होंने आरा मशीन और आस्तीन और पता नहीं कौन कौन चीन सब कह दिया। शेर हो गया, मैं आपको पहुंचा रहा हूं। मैंने भी शेर कहा, बैठ जाओ। मेरी बीवी हसीन लगती है, वाह वाह, मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम नहीं जबीन लगती है। देखिए, मैं किसी को कह तो सकता नहीं हूँ, हालांकि तमाम बीवियां बैठी हैं। मेरी बीवी, अब बाकी आप समझदार हो, समझो। मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम नहीं जबीन लगती है। और जब भी कहता हूँ आओ प्यार करें, तब उसे नेचरी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कर पढ़ाएं दोबारा, ठीक है। ये हमारे बच्चे लोग कह रहे हैं दोबारा, और मैं इन छोटे छोटे बच्चों से बता दूं कि दोबारा में हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। अर्थ क्या है, देखो ऐसा है बेटा कि जितने भी हमारे भाई बच्चे और जवान और हमारे भूतपूर्व जवान, अरे भूतपूर्व जवान का ये जवान नहीं रहे होंगे, अरे आप भी जवान रहे। हाँ, अर्थ क्या है, मैं ये डाइट पे हमारे जो शोरा बैठे हुए हैं, शायरात हैं, और आप हमारी अदालत है। मैं इस अदालत में
माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ पढ़ूंगा सच पढ़ूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं। अर्थ क्या है कि छूट सकता नहीं। सुनिएगा भाई साहब, छूट सकता नहीं साबुन से वो धब्बा होने। देखिए, अरे जलील भाई, रियली आई वेलकम यू। ये हमारे अच्छा सेम एक नेताजी अपने नौकर को गाली दे रहे थे, तुम बहुत कमीने हो, गधे हो, बेवफा हो, फरेबी हो। तो वो नौकर मुस्कुरा के कहा सेम टू यू। क्या फायदा उठाया सही बाबा। अरे ये बड़ा राज छुपा है सेम टू यू में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जलील भाई, छूट सकता नहीं साबुन से वो धब्बा हूं मैं, और गिर के संभले ना कोई जिसमें वो गड्ढा हूं मैं। और शायरी 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 जो भी सुनी आपने इस गाइड से, वो सभी शेर मियां लौंडे हैं, अब्बा हूं मैं। देखिए, मैंने माइक पे कसम खाई थी, आपको याद होगा। हालांकि यहाँ बड़े मोहब्बत शायर बैठे हुए हैं, मैंने कहा था जो कुछ पढ़ूंगा झूठ पढ़ूंगा, है ना। अर्ज क्या है कि एक बार मेरी बीवी ने कहा मैं भी ब्यूटी पार्लर जाऊंगा। दोस्तों, शेर हो गया आपका पहुंचा रहा हूं बेटा। तुम्हारी आंटी ने क्या कहा, जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, जो बूढ़ी, भाई साहब देखिएगा, अल्लाह आपका बचाओ, हम तो नहीं बच पाए, अल्लाह आपको बचा ले। जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद इनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना, मगर 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 मैं इन बच्चों के हौसले की दाद मैं दे रहा हूँ और मैं ताली बजा रहा हूँ इन बच्चों के हौसले। मैं मगर कह रहा था, ये तालियां बजा रहे हैं। जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद इनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात इनको कौन समझाए मेरे मौला। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाए। क्या कहना भाई बाबा। ये दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्यों बेटा, पढ़ दे दोबारा, बजाओ ताली फिर। अरे वाह, ये मेरे पहचान के हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, इससे बड़ी नोट इनके पास नहीं थी। अच्छा, सुनो भैया, आपने हुक्म दिया है। देखिए, आपके लिए मैं आया हूँ, ये मेरी हैसियत नहीं है कि आपका हुक्म मैं टाल सकूँ, आपका हुक्म सर आंखों पे है। अर्ज क्या है कि जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद इनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात इनको कौन समझाए मेरे मौला। नहीं मुमकिन है कि
किशमिश का फिर अंगूर हो जाना वाह। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। और दोस्तों एक सच्ची बात बताऊं, मैंने भी एक लड़की से थोड़ा रोमांस करना चाहा तो क्या जवाब मिला देखिएगा। हाँ नौजवानों, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अर्थ क्या है कि देखा जो नाज़नीन, देखा जो नाज़नीन, देखा नाज़नीन, तबीयत मचल गई। देखा जो नाज़नीन, तबीयत मचल गई और शैतान हुआ सवार तो नीयत बदल गई। और जा करके मुझसे बोला कि आई लव यू डार्लिंग, तो भाईजान बोल के झट से निकल गया। अर्ज क्या है कि एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ रहा हूँ से। ये देखिए बेढक साहब तशरीफ फरमा है। बेढक भाई, हाँ एक बार बेढक भाई दोनों लोग लखनऊ गए थे। अच्छा, इनकी मोहतरमा जो सूट पहने हुए थी उस पे जहाज ही जहाज बने हुए थे। तो मैं देखने लगा तो उन्होंने कहा असलम जी आप इतना घूर के मेरा सूट देख रहे हैं, क्या पहले जहाज नहीं देखा? तो मैंने कहा नहीं, जहाज तो बहुत देखा लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा आज देख रहा हूँ। अर्ज क्या है कि दोस्तों छोड़ तो देता कि अच्छा ये हमारे भाई साहब ने कहा कि तो वो मैं सुना दूंगा। अभी मैं एक सच्ची बात और आपसे कहना चाहता हूँ। छोड़ तो देता, ए बेटा अरे बैठ जाओ ऐसा जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। बैठ जाओ, तालियां बजाइए शेर। छोड़ तो देता, जाने कब उसको छोड़ तो देता, जाने कब उसको मुझ पे मरती अगर नहीं होती। छोड़ तो देता, जाने कब उसको मुझ पे मरती अगर नहीं होती। और चूम 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 लेता गुलाबी होठों को, नाक बहती अगर नहीं होती। नाक बहती अगर नहीं होती, नाक बहती अगर नहीं होती। अर्ज क्या है कि दोस्तों मैं एक मशायरे में गया था, वहाँ पे एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे दोस्त, हमारे भाई ने मुझे मेरी इज्जत अफजाई की, मेरा हौसला बढ़ाया। बच्चों मैं एक सही बात कह रहा हूँ। मैं थोड़ा कस्बे में टहल रहा था, एक शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में मैं खड़ा होकर देखने लगा तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा योगा हो रहा है। तो हमने कहा
नाजिम या। साहब, मैंने कहा ये योगा से क्या होता है? तो कहा योगा में ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे झुक जाओ, ऐसे लेट जाओ। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहा सेहत बनती है। तब मैंने कहा अगर जो मैंने उनको जवाब दिया, अगर ये वाकई मैंने मेहनत किया है तो आप सब लोगों की दुआ चाहता हूँ। वाह, वाह। और डाइट क्या कहने पड़े भाई, हम तक दोस्त है भाई असलम भाई। वाह, वाह। दुआएं चाहता हूँ। अगर मैंने मेहनत किया है, शेर हो गया है, तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। तनवीर भाई, मैं बहुत गौर से आपको मैंने सुना है, तो मैंने कहा हम अहले अक्ल हैं। हम अहले अक्ल हैं। देखिए आप शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हंसाना तो आसान है, शेर पढ़ना जो हमारे ये गजल के शोरा जिन्होंने शेर पढ़ा है, वाकई वो क्या शौक ने एक बार किसी बड़े शायर का है, मुझे सुनाया था। समझ लो एक मिट्टी को बशर करना है, क्या है ये शेर? हाँ तो बहुत अच्छे। वाह। थोड़ा आप इस बात को मेरी ये शेर सुन लीजिएगा। अर्ज क्या है कि तब मैंने उनसे कहा हम अहले अक्ल हैं। उस योगा के शिविर वालों से मैंने कहा हम अहले अक्ल हैं। वाह वाह वाह। हम अहले अक्ल हैं। हम सोच कर ही काम करते हैं। हम अहले अक्ल हैं। हम सोच कर ही काम करते हैं। किसी दुनियावी हलचल में कभी उलझा नहीं करते। और सेहत अल्लाह की नेमत है, वो चाहे जिसे दे दे। नमाजें पढ़ने वाले तो कभी योगा नहीं करते। वाह वाह वाह। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। क्या मैसेज है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा पैगाम है भाई, वाह वाह वाह। और लास्ट में एक मैं आपको अवधि में कुछ लाइनें दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक जुबेर भाई हैं, तो वो रमज़ान शरीफ आता है तो अफ्तारी की दावत छोड़ते नहीं है और रोज़ा एक है। तो जब उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा साल भर बस ईद मस्जिद जायज है, राज ये पोशीदा का आप जाहिर हो जाए। साल भर बस ईद मस्जिद जायज है, राज ये पोशीदा का आप जाहिर हो जाए। और रोजा नमाजें सबको